प्रभो महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 इस दिन पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। ये वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में आई थी और इस दिन के बाद से लगातार दिन दूनी रात चौगुनी देश तरक्की कर रहा है। 9 साल हो चुके हैं पीएम मोदी को सत्ता में आए। इन 9 सालों में देश में बहुत कुछ बदला। हर क्षेत्र ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। हर क्षेत्र में खूब काम हुआ। पीएम मोदी के कार्यकाल के इन्हीं 9 साल में देश की जनता को एक और जिस बात का एहसास हुआ वो ये कि पीएम मोदी एक धार्मिक नेता है। एक ऐसे धार्मिक नेता जो अपने धर्म को लेकर बहुत सहज हैं, साथ ही अन्य धर्मों के प्रति भी ठीक वैसा ही सोचते हैं। लेकिन पिछले कई साल से जिस तरह से भारतीय संस्कृति को दर्शाते जिन मंदिरों की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई थी, जिन्हें जीर्णोद्धार की जरूरत थी, पीएम मोदी ने इस दिशा में ऐसे कदम बढ़ाए कि एक साथ कई मंदिरों को और सुंदर और भव्य बनाने का काम शुरू कर दिया। ऐसा कि विश्व पटल पर मंदिरों को नई पहचान मिलने लगी। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आने के बाद से कई धार्मिक स्थानों का कायाकल्प हुआ है। काशी कॉरिडोर से लेकर महाकाल की कॉरिडोर तक कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। चलिए पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में मंदिरों के जीर्णोद्धार के बारे में जानते हैं। मोदी कार्यकाल में कौन कौन से मंदिर का हुआ कायाकल्प? अयोध्या में भव्य राम मंदिर ले रहा आकार। पिछले न जाने कितने दशकों से राम मंदिर को लेकर विवाद चला आ रहा था, लेकिन हल कोई नहीं निकाल पा रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद इस दिशा में एक ऐसा कदम बढ़ाया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जल्द ही पूरा होने वाला है। जल्द ही राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। उम्मीद है कि आने वाले साल में भक्तगणों को रामलला के दर्शन होने लगेंगे। सरकार ने अयोध्या को एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर दिया है। अयोध्या धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र होने जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख भक्तगण हैरान। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहले 2014 और उसके बाद 2019 में भी यहीं से चुनाव लड़कर यहीं की सांसदी संभालकर पीएम मोदी ने वाराणसी का हुलिया ही बदल दिया। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में इन 9 सालों में बहुत काम हुआ है और 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने जिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार का काम शुरू कराया था वो पूरा हो चुका है और ऐसा अद्भुत हुआ है कि भक्तगण हैरान रह जाते हैं कॉरिडोर को देखकर। पीएम मोदी का एक सपना था कि दर्शन करने आए लोगों को घाट से पानी लेकर सीधा मंदिर में आना पड़े, ऐसा रास्ता बनना चाहिए और पीएम मोदी के साथ साथ भक्तगणों का ये सपना भी पूरा हो गया। 4 साल के रिकॉर्ड समय में भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस बीच में कम से कम 40 प्राचीन मंदिरों का भी पता चला है जिनका जीर्णोद्धार किया गया है। सोमनाथ मंदिर परिसर का भी हुआ कायाकल्प। गुजरात का सोमनाथ मंदिर कई बार गिराया गया और कई बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया है। सोमनाथ ट्रस्ट ही इस मंदिर परिसर का प्रबंधन और रखरखाव करता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट इस मंदिर के रखरखाव से लेकर इसकी भव्यता को निखारने का काम कर रहा है। केदारनाथ धाम की भव्यता कर देती है अभिभूत। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में साल 2013 में विनाशकारी त्रासदी आई थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनर्विकास का जिम्मा उठाया था। केदारनाथ धाम की भव्यता को फिर से निखारा गया है और ये काम यही नहीं रुका है, बल्कि मोदी सरकार ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ 4 पवित्र शहरों को एक ही सड़क से जोड़ने का काम किया है। इस परियोजना में 900 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है। इससे पूरा उत्तराखंड जुड़ सकेगा। इस परियोजना की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए आई है। कश्मीर में हो रहा मंदिरों का जीर्णोद्धार।
एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल 1842 हिंदू मंदिर हैं, जिसमें से 952 मंदिर हैं जिनमें पूजा अर्चना का काम हो रहा है, लेकिन 740 मंदिर ऐसे हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है। मोदी सरकार ने इन्हीं सब मंदिरों को फिर से अच्छी हालत में लाने का बीड़ा उठाया, सभी मंदिरों के कायाकल्प का काम छिड़वाया। इसी दौरान झेलम नदी के किनारे बने रघुनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण किया गया है। उज्जैन का श्री महाकाल लोक गलियारा बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में करीब 900 मीटर लंबे श्री महाकाल लोक गलियारे का लोकार्पण किया। महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना कुल 856 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ है। पहले चरण में महाकाल लोक को 351 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश में ही नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम हो रहा है, बल्कि भारत का असर, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के धार्मिक विचारों का असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। दुनिया के कई देशों में मंदिरों का निर्माण। देश में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में पीएम मोदी ने भव्य मंदिर बनाने पर जोर दिया है। साल 2018 में पीएम मोदी ने अबू धाबी में बनने वाले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी थी। अबू धाबी में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए $4.2 मिलियन देने का ऐलान किया था। दुबई में एक नए भव्य हिंदू मंदिर के कपाट आधिकारिक तौर पर खोले गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में हिंदू मंदिरों पर होने वाले हमले के खिलाफ भी देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने पुरजोर तरीके से शिकायत दर्ज कराई है। तो धार्मिक रूप से 9 साल में कुछ ऐसा हुआ है देश में बदलाव। कुछ इस तरह से धार्मिक पर्यटन को खूब बढ़ावा दिया गया है। देश के कई मशहूर मंदिरों का कुछ इस तरह से पिछले 9 साल में जीर्णोद्धार हुआ है। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।